बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिनी प्रोजेक्ट नंबर 2 जिसका टाइटल है मोटरसाइकिल रैंड कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे। ये है इस मिनी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और इस मिनी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ लिखा है मोटरसाइकिल कैन बी रेंटेड ईदर बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड और द टाइम द मोटरसाइकिल वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लाइंट। यानी मोटरसाइकिल को जब रेंट पे दिया जाता है तो चार्जेस दो किस्म के होते हैं। एक तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के चार्जेस और दूसरा पोजेसन चार्जेस के कितने टाइम के लिए उसको पोजेस किया गया। Both are separately calculated and added together to generate total bill। और ये दोनों चार्जेस यानी डिस्टेंस ट्रैवलिंग के चार्जेस और टाइम पोजीशन के चार्जेस को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है और फिर बाद में उनको आपस में ऐड करके टोटल बिल जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आवरली रेट इज ₹100 while द डिस्टेंस रेट इज ₹5 पर किलोमीटर। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें 1 घंटे का जो रेट है वो ₹100 है और इसी तरीके से 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रेट है वो ₹5 है। A client traveled only 20 kilometer but the possession of the motorcycle was for 3 hours। अब इस एग्जाम्पल में एक क्लाइंट ने 3 आवर्स के लिए मोटरसाइकिल को पजेस किया था और उस दौरान उसने 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। दिस वे द बिल ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस विल बी ₹100। तो जो ट्रेवल डिस्टेंस का बिल होगा वो हमें किस तरह मिलेगा? हम 20 किलोमीटर को ₹5 पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ₹100 का बिल मिल जाएगा। बट द पोजेसन चार्जेस विल बी ₹300। और पोजेसन चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे कि ₹100 जो कि आवरली रेट है उसको हम 3 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ₹300 का बिल मिल जाएगा। दिस वे टोटल बिल विल बी ₹400। और फिर इन दोनों चार्जेस को यानी डिस्टेंस चार्जेस को और पोजीशन चार्जेस को जब हम ऐड करेंगे यानी ₹100 प्लस 300 तो हमें टोटल बिल ₹400 मिल जाएगा। However, for existing members, the lesser of the two charges is treated as discount। अब यहाँ पे एक नई बात बयान की गई है कि अगर क्लाइंट एग्जिस्टिंग मेंबर है तो उसको हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। और डिस्काउंट क्या होगा? ये जो दोनों चार्जेस थे इनमें से जो लेसर है जो कम है वो डिस्काउंट होगा। यानी ₹100 और ₹300 में से जो लेसर है वो ₹100 है तो हम अपने मेंबर वाले क्लाइंट को ₹100 का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। दिस वे इफ द क्लाइंट इन above एग्जाम्पल was already a member, only ₹300 needs to be paid by him। तो ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम टोटल बिल में से ₹100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको हम ₹300 का बिल चार्ज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस प्रोजेक्ट को पाइथन में बनाने के लिए जो प्री रेक्विजिट है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। आपको प्रिंट की स्टेटमेंट, इनपुट की स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट और इसी तरीके से पाइथन के यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो बनाने आने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में मेरे लेक्चर्स देखकर इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अब इस मोटरसाइकिल रैंड कैलकुलेटर का जो एल्गोरिथम है वो ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको डिटेल में समझने के बाद हमने टोटल 5 इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट की हैं। सबसे पहले इनपुट है आवर्स, यानी कितने घंटे के लिए मोटरसाइकिल को रेंट पे लिया गया था। हमारे एग्जाम्पल में वो 3 आवर्स के लिए लिया गया था। इसी तरीके से नेक्स्ट है इनपुट डिस्टेंस के उस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। हमारे एग्जाम्पल में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इस मेंबर ये एक बुलियन वेरिएबल है जो कि बताएगा कि क्लाइंट एग्जिस्टिंग मेंबर है या नहीं है। तो इस बुलियन की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आवरली रेट
यानी 1 घंटे का कितना रेट होगा, हमारे एग्जाम्पल में ये ₹100 था। डिस्टेंस रेट, यानी जो डिस्टेंस चार्जेस हैं पर किलोमीटर वो कितने हैं, ये हमारे एग्जाम्पल में ₹5 पर किलोमीटर था। तो ये तो हो गई वो 5 इनपुट जिनकी मदद से फिर हम मोटरसाइकिल का रेंट कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोसेसिंग के सेक्शन में हम इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन को ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले पोजेशन चार्जेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आवरली रेट से तो हमें मिल जाएंगे पोजेशन चार्जेस। सिमिलरली डिस्टेंस चार्जेस के लिए भी हम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस रेट से तो हमें डिस्टेंस चार्जेस मिल जाएंगे। और फिर टोटल बिल कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों चार्जेस को सिंपली प्लस कर लेंगे। तो पोजेशन चार्जेस प्लस डिस्टेंस चार्जेस से हमें टोटल बिल मिल जाएगा। अब ये टोटल बिल तो जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए होगा, लेकिन ऐसे क्लाइंट जो मेंबर्स हैं तो उनके लिए हम पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन, मिनिमम का फंक्शन, जो पोजेशन चार्जेस और डिस्टेंस चार्जेस में से जो भी लेसर अमाउंट होगा वो रिटर्न कर देगा और डिस्काउंट में सेव कर देगा। और फिर हम टोटल बिल में से उस डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मिनिमम का फंक्शन किस तरह काम करता है मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको अभी शो करके दिखाता हूँ। देखें, मैं प्रिंट की स्टेटमेंट में कॉल करता हूँ मिनिमम का फंक्शन। मिनिमम का फंक्शन मैंने कॉल किया, इसको मैंने दो आर्गुमेंट दिए हैं 2, 4। अब मिनिमम का फंक्शन इन दोनों आर्गुमेंट में से जो लेसर नंबर है यानी 2 है वो रिटर्न कर देगा और प्रिंट का फंक्शन फिर उस 2 को प्रिंट कर देगा। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख लें कि आउटपुट पे आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो ये है मिनिमम फंक्शन का काम। अब आते हैं इस एल्गोरिथम की आउटपुट पे। जो हमने टोटल बिल मालूम किया था तो उस टोटल बिल को हम प्रिंट करते वक्त .2f जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये क्या काम करेगा कि आउटपुट के अंदर बिल को 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ ही प्रिंट करेगा। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखें, हम कहते हैं कि हमारा एक वेरिएबल जिसका नाम पाई है और इसकी वैल्यू है 22/7। अब मैं प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ पाई इक्वल टू, फिर पाई, और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो आपने देखा कि उसने पाई की जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कई सारे प्लेसेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसी किस्म का आंसर आता है। अगर मुझे आंसर में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करना होगा तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कि मैं यहाँ लगाऊंगा कोलन फिर .2f। .2f का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद दो दो प्लेसेस हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखें इसने 3 के बाद जस्ट .14 यानी 2 प्लेसेस तक ही आउटपुट को प्रिंट किया है, बाकी प्लेसेस को इसने इग्नोर कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट था .2f का ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिर में यूज़र इंटरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। वो जो 5 इनपुट्स का मैंने जिक्र किया था तो इन 5 इनपुट्स को हमने विद द हेल्प ऑफ दीज 5 यूज़र इंटरेक्शंस यूज़र से पूछनी होंगी। यानी एंटर द नंबर ऑफ आवर्स, एंटर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये तो सिंपल नंबर्स हैं, ये हम यूज़र से इनपुट में ले लेंगे। जो थर्ड वन है इसको ज़रा आप डिटेल में देखें। यहाँ लिखा हुआ है कि इज़ द क्लाइंट अ मेंबर, यस ऑब्लिक नो। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्लाइंट मेंबर है या नहीं है और यूज़र के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो यस एंटर करे या नो एंटर करे। अब यस या नो हमारे पास यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग जो है वो इनपुट ली जाएंगी, जबकि यहाँ पे इस मेंबर को हम एज ए बुलियन वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग को हम बुलियन में किस तरह चेंज करेंगे ये मैं आपको इस एग्जांपल से परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ इस मेंबर एक वेरिएबल है हमारा और हम फिर इनपुट ले रहे हैं कि इज द क्लाइंट
ऑलरेडी अ मेंबर और यस ऑब्लिक नो, हमने दो चॉइस दी हैं यूजर को। अब यूजर यस या नो में से जो भी टाइप करेगा तो वो इस मेंबर वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगी। मैं फिर प्रिंट की स्टेटमेंट से इस मेंबर की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इसने पूछा इज द क्लाइंट ऑलरेडी अ मेंबर, यस नो, हमने टाइप कर दिया यस। तो देख लें, यस ही इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने इस मेंबर को भी यहाँ प्रिंट करवाया। अब मैं यहाँ पे यहाँ नेक्स्ट स्टेप में कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे मैं एक रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ, इक्वल टू, और फिर आगे लिखता हूँ यस। तो ये बन गई है एक रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू बराबर होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यूजर ने यस टाइप किया होगा तो इस मेंबर की वैल्यू यस होगी, तो ये फिर यस इक्वल टू यस ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फिर ये फॉल्स होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं एक बार फिर यस टाइप करता हूँ तो आपने देखा कि अब की बार ट्रू प्रिंट हुआ है। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर ट्रू था वो प्रिंट ने प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पे एक इशू है। वो इशू क्या है कि अगर यूजर कैपिटल ABCD के अंदर यस टाइप करता है तो उस सूरत में आपने देखा कि इसने फॉल्स प्रिंट किया है, यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स आया है। फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो केस सेंसिटिव है। इस मेंबर में कैपिटल यस है जबकि यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल यस से। तो इसलिए केस सेंसिटिविटी की वजह से ये आंसर फॉल्स आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लोअर का फंक्शन। ये लोअर का फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट सेव है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसका जब हम लोअर यस से कंपेयर करेंगे तो फिर आंसर हमें करेक्ट मिल जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको एक बार फिर रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कैपिटल में यस टाइप करता हूँ तो आप लोगों ने देखा कि इसने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर प्रिंट किया है, ट्रू प्रिंट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि इस रिलेशनल एक्सप्रेशन को यहाँ से कट करता हूँ और जो हमारा वेरिएबल था इज मेंबर, इसको मैं ये रीअसाइन कर देता हूँ। यानी जो भी आंसर आ रहा है ट्रू या फॉल्स आंसर आ रहा है वो मैं इस मेंबर को रीअसाइन कर रहा हूँ। और अब मैं इस मेंबर की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं अब की बार नो टाइप करता हूँ। अ, ये मैंने नो टाइप किया तो आप देख रहे हैं कि इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि इस मेंबर में इस लाइन पर हमने इनपुट ली तो इसकी वैल्यू यस या नो थी जो कि एक स्ट्रिंग है। जबकि लाइन नंबर 2 पे हमने विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनल एक्सप्रेशन उस यस या नो को हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रू या फॉल्स के अंदर। तो अब इस मेंबर एक बुलियन टाइप का बन गया है वेरिएबल। इसलिए जब इसको हम प्रिंट करते हैं तो ये यस की जगह ट्रू और नो की जगह फॉल्स प्रिंट कर रहा है। अब इस काम को मैंने विद द हेल्प ऑफ 2 लाइंस ऑफ कोड परफॉर्म किया है। अगर आप चाहें तो ये काम एक ही लाइन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करने लगा हूँ कि मैं अब यहाँ इनपुट के बाद डॉट लोअर का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसको उसी लाइन में यस के साथ कंपेयर कर लेता हूँ और यहाँ से इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि जब इनपुट ली तो उसी वक्त हमने विद द हेल्प ऑफ लोअर उस इनपुट को स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसको यस से कंपेयर भी कर लिया। और जो आंसर आया उस आंसर को हमने इस मेंबर के अंदर सेव कर लिया। तो ये है शॉर्टकट मेथड कि हमने एक लाइन के अंदर वो कोड परफॉर्म कर लिया जो हम पहले 2 लाइंस के अंदर कर रहे थे। अब मैं आखिरी बार इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब की बार मैं कैपिटल वाई और स्मॉल ES टाइप करता हूँ। तो अब भी देखेंगे इसने बिल्कुल सही काम किया और ट्रू प्रिंट कर दिया। तो उम्मीद है कि ये जो थर्ड यूजर इंटरेक्शन है ये आपको आप समझ में आ गई होगी। 4 और 5 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 4 में हम पूछ रहे हैं एंटर द आवरली रेट और 5 में हम पूछ रहे हैं एंटर द डिस्टेंस रेट। तो आइए इसी यूजर इंटरेक्शन से इस प्रोग्राम का इस प्रोजेक्ट का आगाज करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर इनपुट लेता हूँ आवर्स की, प्लॉट का फंक्शन, तो उसके अंदर इनपुट का फंक्शन, एंटर द नंबर ऑफ आवर्स।
इनपुट का फंक्शन, जो भी इनपुट लेगा वो आप जानते हैं टेक्स्ट में होती है। तो हमने जो नंबर ऑफ आवर्स हैं उसको फिर फ्लोट के फंक्शन से एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली डिस्टेंस भी हम इसी तरह पूछेंगे कि पहले फ्लोट के फंक्शन के अंदर इनक्लोज करेंगे इनपुट का फंक्शन और कहेंगे एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। और फिर हमने इस मेंबर को पूछ लिया है कि वो मेंबर है या नहीं है। और चौथी इनपुट जो होगी वो आवरली रेट होगी। इसके लिए भी हम फ्लोट का फंक्शन उसमें इनक्लोज करेंगे इनपुट का फंक्शन, एंटर द आवरली रेट और आखिर में डिस्टेंस रेट। प्लॉट इन कंजंक्शन विथ इनपुट, एंटर द डिस्टेंस रेट। तो ये हमने पांचों की पांचों इनपुट्स जो थी वो विद द हेल्प ऑफ यूजर इंस्ट्रक्शंस हासिल कर ली हैं। अब इन पांच इनपुट्स की मदद से हमने कैलकुलेट करना है जो भी रेंट बनता है। तो इस काम के लिए मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने लगा हूं जिसका मैं नाम रखूंगा रेंट कैलकुलेटर। इस रैंड कैलकुलेटर को मैं ये पांचों की पांचों इनपुट्स एज ए आर्गुमेंट सप्लाई करूंगा, यानी नंबर ऑफ आवर्स जितने हैं, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्या वो मेंबर है या नहीं है, 1 घंटे का क्या रेट है, और इसी तरीके से 1 किलोमीटर का क्या रेट है। तो ये पांचों की पांचों चीज़ें मैं इस रैंड कैलकुलेटर के यूज़र डिफाइंड फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट प्रोवाइड करूंगा। और फिर ये फंक्शन इन पांचों इनपुट्स की मदद से रैंड को कैलकुलेट करेगा। तो आइए इस रैंड कैलकुलेटर को डिजाइन करते हैं। मैं लिखता हूँ डिफाइन कीवर्ड और फिर इस फंक्शन का नाम रैंड कैलकुलेटर। और ये पांचों इनपुट यानी आवर्स, डिस्टेंस, इज मेंबर, आवरली रेट और डिस्टेंस रेट, ये मैंने एज ए पैरामीटर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम सबसे पहले मालूम करेंगे पोजेशन चार्जेस। पोजेशन चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे कि आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आवरली रेट होगा। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे डिस्टेंस चार्जेस। उसके लिए हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी डिस्टेंस का रेट होगा। और अब हम मालूम करेंगे टोटल बिल, जिसके लिए हम इन दोनों चार्जेस को यानी पोजेशन चार्जेस को और डिस्टेंस चार्जेस को ऐड कर लेंगे। यहाँ तो हमें जो नॉन मेंबर क्लाइंट हैं उनका टोटल बिल हमने मालूम कर लिया है। और मेंबर क्लाइंट के लिए हम डिस्काउंट मालूम करके डिस्काउंट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और अपने आर्गुमेंट इस मेंबर को यहाँ पे एज ए कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इस मेंबर अगर ट्रू होगा तो ये इफ की कंडीशन जो है वो एवेलेट ट्रू होगी। ऐसे में हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए हम पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन मिनिमम इस्तेमाल करेंगे। और पोजेशन चार्जेस और डिस्टेंस चार्जेस जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं वो हम एज ए आर्गुमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। और इनमें से जो लेसर होगा वो रिटर्न हो जाएगा, जो डिस्काउंट में सेव हो जाएगा। तो फिर हम अपने टोटल बिल में से इस डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आखिर में हम फिर इस टोटल बिल को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा रैंक कैलकुलेटर का फंक्शन तैयार हो चुका है। इसने पहले पोजीशन चार्जेस और डिस्टेंस चार्जेस कैलकुलेट किए, फिर उन दोनों को ऐड करके टोटल बिल कैलकुलेट किया। अगर वो मेंबर नहीं होगा तो फिर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी और वही बिल रिटर्न हो जाएगा। अगर मेंबर हुआ तो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा और फिर डिस्काउंट माइनस होने के बाद एक नया बिल जनरेट होगा और फिर हम उस बिल को रिटर्न करेंगे। तो रैंड कैलकुलेटर का फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया है तो इसी जगह पे ये टोटल बिल रिटर्न होकर हमें मिल जाएगा। तो हम उसको अपने पास एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। इस वेरिएबल का नाम भी मैं टोटल बिल ही रखता हूँ। तो टोटल बिल को हमने अब आखिर में प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ और कहता हूँ द टोटल बिल इज रुपीज और फिर टोटल अंडरस्कोर बिल
:2f। तो ये हमने टोटल बिल को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट कर दिया है। तो अब उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं अब रन करता हूँ। अब ये कह रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ आवर्स। तो मैं आसानी के लिए इसी एग्जाम्पल में दिए गए वैल्यूज को इस्तेमाल करूंगा। तो नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 3 थे, तो मैं 3 एंटर करता हूँ। एंटर नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो कि 20 थे, तो हमने 20 एंटर कर दिया। इज द क्लाइंट ऑलरेडी अ मेंबर? तो इस पहले रन के अंदर तो मैं यस टाइप करता हूँ। अब ये कह रहा है आवरली रेट जो कि था ₹100 पर आवर। ठीक है। और नेक्स्ट है डिस्टेंस रेट जो कि था ₹5 पर किलोमीटर। तो आप देखेंगे इसने टोटल बिल ₹300 कैलकुलेट किया है। और क्योंकि मेंबर था तो इसलिए उसने हमें ₹100 का डिस्काउंट दिया था। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार और रन करते हैं। और अब की बार मैं यही इनपुट दूंगा, 3 आवर्स हैं, 20 किलोमीटर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मेंबर नहीं है, मैं नो कहता हूँ। आवरली रेट सेम वही 100, डिस्टेंस रेट वही 5। और अब देखें कि इसने बिल ₹400 का बनाया है। अब क्योंकि ये मेंबर नहीं था तो इसलिए इसको डिस्काउंट नहीं मिला है। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम, ये मिनी प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने करना ये है कि इस प्रोजेक्ट को अपने पास घर में ट्राई करना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे कमेंट में पूछनी है। ये है आज का होमवर्क। मैंने इसी प्रोजेक्ट में ये 3 वेरिएशंस जो हैं वो आपको एज ए असाइनमेंट दी हैं यहाँ पर। पहली है यूज़र इनपुट वैलिडेशन, कि इसके अंदर जो हम इनपुट ले रहे हैं तो उस इनपुट की हम वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं। यानी हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि आवर्स या डिस्टेंस पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। तो आपने इस प्रोजेक्ट में इस खामी को दूर करना है। सेकंड ये कि आपने एडिशनल व्हीकल टाइप्स भी जो है वो शामिल करनी है। यानी सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बल्कि कार्स, ट्रक्स या अदर व्हीकल्स को भी हमने इसके अंदर सपोर्ट करना है। और तीसरा है टाइम बेस्ड डिस्काउंट, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिख दी है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स को आपने बारी बारी बनाना है। कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।